हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और देखने हैं सही है या गलत है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ऑल एंजाइम्स रिक्वायर्ड एन एडिशनल केमिकल कंपाउंड कोल्ड कोफैक्टर और को एंजाइम फॉर देयर कैटालाइटिक फंक्शंस। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कोफैक्टर क्या होता है, या हम बात करें कि को एंजाइम क्या होता है। देखिए, ये केस होता है पर्टिकुलर हमारे पास में स्पेसिफिक एंजाइम्स का, जिनको हम होलो एंजाइम्स कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिसके अंदर हमारे पास में प्रोटीन पार्ट्स भी होता है एंजाइम्स का, ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हमारे पास में अलग अलग तरह का हो सकता है, और यही टाइप है हमारे पास में कोफैक्टर और को एंजाइम्स का। यदि मेरे पास में नॉन प्रोटीन पार्ट्स की फॉर्म के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, तो उसे कोफैक्टर कहूंगा। अगर मेरे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है तो उसे मैं को एंजाइम्स कहता हूँ। ये कंसेप्ट याद रखना है। और ये लूजली बाउंड होते हैं, क्या है, लूजली बाउंड होते हैं प्रोटीन पार्ट के साथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम्स भी कहते हैं। और ये कंडीशन जरूरी नहीं है। लगभग ऐसा हमें 50% एंजाइम्स के साथ में देखने को मिलता है जिन्हें जरूरत होती है हमारे पास में को फैक्टर की या को एंजाइम्स की। सबके साथ में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत जा रहा है। सबके साथ नहीं है, ओनली 50% एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होता है को फैक्टर या को एंजाइम्स। ओके। द कोफैक्टर फॉर पायरुवेट काइनेज इज पोटेशियम आयन। ये बिल्कुल सही है। जो हमारा पायरुवेट, जो काइनेज एंजाइम्स है हमारा, जो फोस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुविक एसिड्स के अंदर बदलता है, किस में बदलता है, पायरुविक एसिड्स में बदलता है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयन एक कोफैक्टर की तरह यूज होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन कौन से हैं, तो बी केवल हमारा सही है, ए तो हमारा रोंग हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।